सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एच सेकेंड में एनिमल न्यूट्रिशन की है और एनिमल न्यूट्रिशन के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे रोगी पशु का आहार। तो रोगी पशु के आहार में अपन ने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पढ़ ली, प्रोटीन की मात्रा पढ़ ली और आज अपन पढ़ेंगे वसा की मात्रा, यानी ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें वसा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें वसा की मात्रा को घटाना चाहिए। सेवरमेल न्यूट्रिशन नामक डिजीज होती है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि उसमें पशु को फैट की ज़्यादा आवश्यकता होती है और वो फैट पशु को जो अपन आहार देते हैं उस आहार के माध्यम से मिल पाती है। कम कब करनी चाहिए लीवर डिजीज। हार्ट डिजीज, जब भी पशु को लीवर से संबंधित या हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उस पशु के आहार में वसा की मात्रा कम कर देनी चाहिए, क्योंकि वसा है जो आसानी से नहीं पचता है। वसा का पाइशीकरण होता है, पाइशीकरण होने के पश्चात वसा है जो वसीय अम्ल में टूटती है और वसीय अम्ल में टूटने के पश्चात ही वसा का पाचन संभव हो पाता है। नेक्स्ट आपको लवणों की मात्रा या मिनरल्स क्वांटिटी। कब तक बढ़ानी? जब पशु को रिकेट्स, ऑस्टियो, जब पशु को रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई। जब पशु को रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है तो पशु आहार में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन जब पशु को रीनल कैलकुली नामक रोग में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा घटाएं। रीनल कैलकुली नामक रोग में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा घटाएं। इसके अलावा कार्डियक डिजीज में सोडियम घटाएं। जब भी पशु को कोई भी हृदय से संबंधित बीमारी हो जाती है तो उसके आहार में सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। लेकिन जब पशु को रीनल डिजीज हो, रीनल डिजीज में सोडियम क्लोराइड की मात्रा बढ़ाएं ताकि उसमें जो भी किडनी से संबंधित बीमारी है वो आसानी से ठीक हो जाए और पशु में किसी भी प्रकार की पथरी वगैरह की संभावना नहीं हो, उसके जो भी पदार्थ कम होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो इसके अलावा जब पशु को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाती है तो पशु आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए।
फाइबर या तंतु, जिसको अपन फाइबर या तंतु बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। कॉन्स्ट्रिक्शन या कब्ज में पशु आहार में तंतुओं की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, तो उसको घटाना है। पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायरिया, और डिसेंट्री। जब पशु को किसी भी प्रकार के छाले हो जाते हैं तो उसमें तंतुओं की मात्रा कम होनी चाहिए। जब पशु के मुंह में, पेट में, आंखों में कहीं भी छाले हो जाते हैं तो जो भी पशु को अपन आहार देते हैं उस आहार में फाइबर की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि जब पशु फाइबर युक्त आहार खाएगा तो उसको पचाने के लिए भी उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा छिल जाएगी। फाइबर युक्त आहार जब पशु खाएगा तो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन छिलने की संभावनाएं हैं जो बढ़ जाती है। इसलिए पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है जब मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें छाले हो जाते हैं तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। डायरिया और डिसेंट्री हो जाती है तो पशु को फाइबर युक्त आहार कम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन जब कॉन्स्ट्रिक्शन या कब्ज हो जाती है तो फाइबर की मात्रा बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? उसको गोबर करने में आसानी हो इसलिए। लेकिन पहले से अगर डायरिया है या डिसेंट्री है तो उसमें तो फाइबर बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। फाइबर युक्त आहार है तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जब भी पशु है और उस पशु को किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है तो बीमारी होने के पश्चात जब तक पशु बीमार रहता है तब तक उस पशु को उस बीमारी के अनुसार आहार देना चाहिए। लेकिन जैसे वो पशु उस बीमारी से ठीक हो जाता है तो पशु आहार में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, इनके साथ साथ कुछ मात्रा में प्रोबायोटिक्स व एंटीबायोटिक भी पशु को कई सप्ताह तक देने चाहिए ताकि उसकी सभी क्रियाएं नियमित रूप से, सुचारू रूप से पहले जैसी संपादित हो सके। और पशु आहार में नमक भी आवश्यक मात्रा में प्रतिदिन 30 से 40 ग्राम नमक अवश्य मिलाएं। इससे ज़्यादा भी नहीं देना है, कम दे सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम से ज़्यादा नमक कभी भी नहीं देना है, अन्यथा पशु के डायरिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और पशु को जितना हो सके उतना पानी भी पिलाना चाहिए। पशु को एक दिन में कम से कम 3 टाइम पानी पिलाना चाहिए, एक टाइम सुबह, एक दोपहर और एक शाम को। जब भी अपन पशु का दुग्ध दोहन करते हैं उससे पहले एक बार अपने को उसको पानी जरूर पिलाना चाहिए। वो पशु पानी पिए या नहीं पिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर अपन प्रतिदिन पशु को दुग्ध दोहन से पहले पानी पिलाएंगे, उसको पानी पिलाने के स्थान पर ले जाएंगे तो पशु हो सकता है 2 दिन 5 दिन नहीं पिए। लेकिन अगर प्रतिदिन उसके साथ यही क्रिया दोहराएंगे तो वो पशु अपने आप ही दुग्ध दोहन से पहले पानी पीना शुरू कर देगा। इसके अलावा जब भी अपन पशु की निगरानी करते हैं, उसको आहार वगैरह डालते हैं तो पशु की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए कि पशु में हमेशा की तरह ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं या पशु का व्यवहार कुछ अलग दिख रहा है। अगर अपने को ऐसा लगे कि पशु में कुछ परिवर्तन है, पशु कल की तरह स्वस्थ नहीं है, चौकन्ना नहीं है, अलर्ट नहीं है, आंखों से पानी वगैरह आ रहा है या म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा ड्राई है या ज़्यादा गीली है, तो उसके आधार पर भी अपन उस पशु का निरीक्षण कर लेते हैं कि पशु में किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं है। अगर पशु में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। और अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत अपन पशु चारागाह के बारे में पढ़ेंगे कि पशु का चारागाह कितने प्रकार का होता है और पशु को किस प्रकार के चारागाह भूमि की आवश्यकता होती है और पशु को कितने घंटे तक
कम से कम चारागाह पर चराना चाहिए। थैंक यू।